आपने अगर आपने 2-3 बार या 2-3 से ज़्यादा बार आपने पेपर दिया है, आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि पेपर उसे और जो कंसेप्ट होता है उसे रूबरू कराया जाएगा। वो कैसे, देखो 2 चीज़ें होती हैं जब भी आप कोई पेपर देने जाते हो, है ना। तो कोई लोग आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं जब पेपर सोल्व करते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे ना, अगर स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ सोल्यूशन मिलेगा। नंबर 1 मान लीजिए यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है पेपर रियलिटी ना। इन दोनों चीज़ों को जो है क्या मैटर करती है। देखो मान लिया हमने पेपर नहीं देखा, है ना, मैं सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करती हूँ। मैंने मैथ से सब्जेक्ट लिया है ना, मैथ से सब्जेक्ट लिया मैंने। मैथ्स में मैं सबसे पहले पेपर में जाती हूँ, एक मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है ना, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में मैंने पूरा दबा दबा के बिल्कुल अच्छे से पढ़ दिया, भाई ये होता है स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही मैं पेपर देने गई या मैंने पेपर में बैठी तो सब कुछ गोल, वहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या माना जाता है कि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करी है तो कंसेप्ट क्लियर की कोई वैल्यू नहीं होती। सेकंड थिंग, मान लीजिए मैं आपको इसका एग्जांपल भी देती हूँ। ये एग्जांपल है, मान लीजिए कि 2/2, तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है, मैंने कंसेप्ट पढ़ लिया, मैंने पेपर नहीं देखा कि पेपर में स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन क्या बना है। ओके, मैं ये बिल्कुल रट्टे लगा के गई हूँ, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर गई हूँ कि भाई अगर मैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, किसी लाइन का भी इक्वेशन निकाल रही हूँ तो मुझे ये है। अगर मुझे इसकी प्रवणता निकालनी है तो क्या करते हैं, प्रवणता या स्लोप मान लीजिए, तो वही y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। मुझे तो प्रवणता निकालने भी आ गए, स्लोप भी निकालना आ गया। लेकिन ये चीज़ें केवल वही मैटर करती हैं जब आप 11th-12th में पढ़ रहे होते हैं। अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे आपको टीचर बनना है, आपको केवल क्वालिफाई नहीं करना, आपको डिग्री नहीं लेनी। आपको यहाँ पे जो आपके क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो IIT JEE भी देंगे, JEE मेंस भी देंगे, वो इंजीनियर भी बनेंगे, वो मेडिकल के एग्ज़ाम भी देंगे और वो रिसर्च के एग्ज़ाम भी देंगे। तो वो सभी क्या है, पेपर में बैठेंगे तो सारे के सारे बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप 12वीं करके जाइए, BSc कर लिएगा और आप जो है बस आपको ये चीज़ें ये हमारे सिलेबस में थी और ये चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दी, दैट्स इट। वहाँ पे कुछ ये बच्चे आपके ऐसे होंगे कि जो आपको IIT JEE मेंस में जो है जो जाएंगे और अटेम्प्ट देंगे, AIEEE का एग्ज़ाम देंगे, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो वो बच्चे क्या करेंगे, अपनी क्लास में आकर अपने टीचर से कंसल्ट करेंगे, अपने जो क्वेश्चंस अपने डाउट्स है वो पूछेंगे। अगर आप उस वक्त वहाँ गोल हो जाओगे तो क्या करोगे, तो आपको तो टीचर की हैसियत से तैयारी करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं कि कंसेप्ट क्लियर कर दिया, कंसेप्ट क्लियर कर दिया, अब क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, अब बना है एक क्वेश्चन कि ए लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट A and B such that the cocentroid of AB triangle is 1 and 2, then equation of the triangle AB is। यानी कि इसने कहा है कि एक क्वेश्चन बना, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पेपर दिखा रही हूँ। एक क्वेश्चन है, एक बना कि एक ट्रायंगल है OAB, क्या है ट्रायंगल OA और B ना। इसमें एक इक्वेशन है कि मीट्स द कोऑर्डिनेट A and B सच दैट सेंट्रोइड ऑफ A, B and 1T। अब देखो मैंने तो केवल 2 लाइनों के बीच का सूत्र पढ़ा था, उनकी प्रवणता निकालना पड़ा था, है ना। उनके बीच का लाइन इक्वेशन पढ़ा था कि एक होती है इक्वेशन y माइनस के y1 इक्वल टू y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, है ना, और x माइनस के x1। इन दोनों के बीच की लाइन इक्वेशन निकालनी मैंने पढ़ी थी। तो ये चीज़ कहाँ से आ गई, तो ये चीज़ कहाँ है, इसने सेंट्रोइड दिया है, इसका सेंट्रोइड क्या दिया है 1 and 2। बताओ आप सेंट्रोइड इसमें कहाँ लोगे। आपने कंसेप्ट ये पढ़ा है, क्वेश्चन ये है, पेपर फिशिंग ये है, पेपर प्रैक्टिस ये है, कहाँ से करोगे आप। ये केवल मैं एक स्ट्रेट लाइन का आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इसमें बहुत सारे जो आपको सिलेबस आप अगर देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो उसमें जो है एक एक चीज़ को बहुत डीपली जाके पढ़ना पड़ता है और डीप का पेपर देना है, ठीक है ना। तो PGT के पेपर को आपको पहले रिव्यू करना है कि आखिर वो पेपर में केवल वो कंसेप्ट पूछ रहा है या उसके अलावा कंसेप्ट को ध्यान में रख के उसके
अलावा जितनी भी क्रिएटिविटी होती है बच्चे की, जितनी प्रैक्टिस बच्चे की है, उसने अगर प्रैक्टिस की होगी, उसने सीरियस लिया होगा पेपर को, तो क्या वो इस एग्ज़ाम को देने के लायक है या वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लायक है? और अगर है तो लगाइए। और प्रीवियस ईयर पे पेपर लगाने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ की है, आपने कंसेप्ट, आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आपने स्टार्ट लाइन के क्वेश्चन देखे कि मिलते हैं, तो ये चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी? ये चीज़ आपको उसके सॉल्यूशन पे जाइए, यूट्यूब पे देखिए। हमारी वीडियो में जो है हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, तो हर टॉपिक के 5 से कम 5 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और उसमें 10 या 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। उन प्रैक्टिस सेट लगाइए, पेपर का रिव्यू कीजिए, पेपर का जो है इवैल्यूएशन कीजिए, और उस करने के बाद में तब आपको कंसेप्ट करना है। कंसेप्ट जब आप पेपर फेस कर लेंगे तब आपको ये पता लग जाएगा कि कंसेप्ट में तो दिया गया है लेकिन पेपर की रिक्वायरमेंट तो ये नहीं है, तो मुझे कुछ और पढ़ना है। तो आप 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बुकों से पूछोगे, वो कंसेप्ट कहीं और से डीपली मिलेगा। तो वो सारी चीज़ों का निचोड़ हमारे चैनल पर है, ठीक है। तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में रहिए, हर जो टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, और अगर फिर उसके बाद कंसेप्ट कीजिए, उसके बाद टॉपिक को जो है डिटेलली पढ़िए, और फिर उसके बाद वहीं प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कंसेप्ट कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ। फिर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है जब लास्ट और फाइनल जो आपका प्रैक्टिस सेट या आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जो लास्ट फाइनल स्टेज होती है वो होती है RD शर्मा। देखो अब बच्चे क्या कहेंगे, RD शर्मा तो इंग्लिश में होती है, मैथ्स भी तो इंग्लिश में ही होता है, उसमें आप कहाँ तक हिंदी बनाएंगे? BSc में आपने इंग्लिश में पढ़ा है मैथ, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। इंग्लिश में क्वेश्चन तो पढ़े होंगे, तो वही इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए। और क्या पूछता है वो, इतनी नॉर्मल इंग्लिश प्रूफ आप अपने पेपर को दे रही हो। उसके बाद देखना आपके पेपर पास होने से, क्वालिफाई करने से, आपको प्रवक्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो JIC प्रवक्ता में 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले आप प्रीलिम्स देंगे, फिर मेंस देंगे, और फिर क्या है, 3rd स्टेज आती है इंटरव्यू। लेकिन उसके बाद में क्या करते हैं आप, करने के बाद में टीचर नहीं बन जाते, उसके बाद मेंस भी देना होता है। और प्रीलिम्स में जो फर्स्ट पेपर होता है, PT का जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। तो सब्जेक्टिव एग्जाम भले ही ऑप्शनल हो, क्या हो, ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करने आगे तभी तो आप बताएंगे। जो हम अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट देंगे 10 या 15 क्वेश्चनों का, उसमें कंसेप्ट से हटके कंसेप्ट का आपको रूप भी दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन इतने पेज का है और ऐसे होएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको ट्रिक बताएंगे, लेकिन उसकी एक धांसू ट्रिक भी बताएंगे। उस ट्रिक से ही आपको क्वेश्चन लगानी है, और वो ट्रिक आपको याद